हेलो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है मेनोपॉज। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो दोस्तों, मेनोपॉज का मतलब क्या है? मीनो यानी मेंसेस, जो हमें हर महीने जो मासिक आता है उसे कहते हैं मेंसेस, और पॉज यानी रुकावट, यानी जिस उम्र में महिला की मासिक हमेशा के लिए रुक जाती है उसे कहते हैं मेनोपॉज, या हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो ये कौन सी उम्र में नेचुरली होता है? 47 उम्र से लेके 55 की उम्र के बीच में नैसर्गिक तरीके से हर महीने आने वाली मेंसेस बंद हो जाती है। अगर ये उसके पहले हुई तो उसे कहते हैं प्रीमैच्योर मेनोपॉज, जो एक अलग तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसका डिस्कशन हम अलग से करेंगे। तो ये मेनोपॉज के बारे में जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हमारी जो ओवरीज है, जिससे हर महीने में एक अंडा निकलता है, और उसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं। अभी इसमें से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे मैं बोलती हूँ महिलाओं का कवच। ये एस्ट्रोजन हार्मोन के नहीं होने की वजह से मेनोपॉज में हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो सिम्टम्स है फिजिकल और इमोशनल। तो जो फिजिकल सिम्टम्स है तो वो कौन से हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो है हॉट फ्लैशेस, जिसको आप सभी ने कभी ना कभी, अगर आप 48 to 55 या उससे ऊपर है तो कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये हॉट फ्लैश क्या होता है? तो ऐसे लगता है कि आपके पाँव से लेके सर तक एक हीट वेव बह रही है, और जैसे कि आप किसी अग्नि पे के ऊपर या चूल्हे के ऊपर बैठ रहे हो तो आपका पूरा बदन अंदर से जलने लगता है। बाकी के लोग एसी में या फैन में कंफर्टेबली बैठे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर आप एसी में सो रहे हो तो आपको इतनी गर्मी होती है कि आप एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो और आपके हस्बैंड को ठंडी लगने लगती है, और फिर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं क्योंकि आप एसी का टेम्परेचर कम करती हो। तो ये जो होता है उसे हॉट फ्लैश बोलते हैं, और ये हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके डिस्टर्बेंस से वजह से हो जाता है। फिर कभी कभी बहुत स्वेटिंग होता है और ठंडी लगने लगती है, उसको बोलते हैं कोल्ड फ्लैश। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आपको अचानक से पाल्पिटेशंस होते हैं। आप आराम से बैठी हो, डोरबेल बजती है, फ़ोन की बेल बजती है और आपको अचानक से पाल्पिटेशंस होने लगते हैं। तो कभी कभी आपको अब जो आपके एब्डोमेन है तो उसमें लगता है कि बहुत भारीपन हो गया है, ब्लोटिंग हो गया है, ऐसे लगता है कि पेट में कोई वज़न रखा हो। और फिर ढेकार आने लगते हैं, नीचे से गैस पास होने लगती है और बहुत ही एम्बैरेसिंग सा लगता है। और इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स है वो यूरिनरी सिम्टम है। ये एस्ट्रोजन अपने यूरिनरी कंट्रोल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूरिनरी सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको लगता है कि बार बार वो एरिया में इरिटेशन है और बार बार यूरिन करने जैसे लगता है। फिर वजाइनल ड्राइनेस की वजह से नीचे जो योनि मार्ग है वहाँ पे बर्निंग होता है, इचिंग होती है, ड्राइनेस होता है, और आप बार बार वो एरिया को खुजाते हैं। फिर आपको होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी जो यूरिन का कंट्रोल है वो निकल जाता है। आपको यूरिन पास करने जैसे लगता है, लेकिन आप बाथरूम पहुँचने तक
अंडरवेयर में यूरिन निकल जाती है जिसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, या जो यूरिन का स्फिंक्टर है जो यूरिन के पैसेज को कंट्रोल करता है, तो वो स्फिंक्टर के ऊपर का कंट्रोल निकल जाता है और आप खांसती है या छींकती है तो आपकी यूरिन निकल जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फिर आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो है पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको बोलते हैं डिस्परूनिया, क्योंकि वजाइना के ड्राइनेस की वजह से वजाइना के जो सिक्रीशंस हैं जो वजाइना को ल्यूब्रिकेटेड रखते हैं वो सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। तो जब भी आप फिजिकल रिलेशंस रखते हैं तो आपको इतना दर्द होता है, इतनी जलन होती है कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है कि आप संबंध रखें और आप इसे अवॉइड करना चालू करती हैं। फिर सिम्टम्स है बोन पेन्स एंड जॉइंट पेन्स। आप डाइट में जो कैल्शियम लेती है वो आपके बोन में डिपॉजिट होने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बोन्स है उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट नहीं होता है और उल्टा आपके बोन से कैल्शियम लिबरेट होके रिलीज होके आपके खून में जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। आपके बोन में कैल्शियम बहुत कम होता है तो आपको बोन पेन्स होते हैं, ऐसे लगता है कि बोन्स में कोई नेल्स चुभ रहा हो, आपको बहुत जॉइंट पेन्स होते हैं, लो बैकएक होता है। फिर ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है जिसको हम रिब्स बोलते हैं, तो ये रिब्स में आपके पेन होने लगता है, तो आप कोई एक्सरसाइज कर रही हो या डीप ब्रीदिंग कर रही हो या वज़न उठा रही हो तो यहाँ बहुत ही पेन होता है और पेशेंट को लगता है क्या मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया है या मुझे क्या हो गया है, उसे बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। फिर आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कभी कभी इतनी कमज़ोर हो जाती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कि आप थोड़ी भी गिर जाएंगे तो आपको फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, आपका पैर में मोच आ जाएगी तो आपको फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। तो ये भी आपको होते हैं बोन के वीकनेस की वजह से। फिर आपकी जो स्किन है ये स्किन में ड्राइनेस होता है, उसकी सॉफ्टनेस निकल जाती है, स्किन बहुत ही रफ होती है। किसी किसी को यहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन चालू होता है जिसे हम करते हैं मेलास्मा। तो ये सभी जो मैंने डिस्कस किए ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, ये आपके मेनोपॉज चालू होने के लगभग 2-3 साल पहले शुरू होते हैं जिसे कहते हैं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स, और जैसे ही आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो उसके 2-3 साल तक ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन से इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मेनोपॉज की वजह से और ये सभी चेंजेस की ट्रीटमेंट क्या है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।